अनुपमा का पूरा सफर परिवार के सभी लोग दिखाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बा अनुपमा और उसकी माँ के सामने हाथ जोड़कर मांगेगी माफी। वहीं माया अनुपमा को सबक सिखाने के लिए करने वाली है कुछ बड़ा प्लान। तो वहीं डिम्पी अधिक के कान भरती हुई भी नजर आने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुपमा बा को कहती हुई नजर आएगी कि इतनी सारी मेहनत। उस पर बा कहेगी कि 26 साल तक मैं इस झूले पर बैठकर आई हूँ और तू दूसरे के लिए खाना बनाती रही, तू बस काम करती रही और मेरे ताने सुनती भी रही। और तू इस घर की अन्नपूर्णा थी और यह कप चाय का प्याला भी तुम्हें नसीब नहीं मिला। तूने सबकी अलग अलग पसंद का सब कुछ किया, लेकिन तूने कभी नहीं कहा कि मेरी पसंद का खाना भी बने। और सबको खिलाने के बाद ही बचा हुआ खाना तू खाती थी। और ये एक दिन का ये 26 साल की भरपाई तो नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटी सी एक कोशिश है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत भी किया है और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। तो अनुपमा कहेगी कि आप नहीं जानती आपकी एक छोटी सी कोशिश ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि माया अनुज के कमरे में जाएगी और देखेगी तो कई सारी गिफ्ट अनुपमा के लिए तैयार की होगी। तो उसमें सब में अलग अलग शायरी के अंदाज में लिखा होगा। बाद में माया को अनुज अनुपमा दोनों साथ ही दिखाई देंगे। तो वहीं माया को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही होगी। फिर वो खुद से कह रही होगी कि ये बार बार मुझे वो दोनों क्यों दिखाई दे रहे हैं और मैं तो सपने में भी उन दोनों को एक साथ में नहीं देख सकती हूँ। तो जब अनुपमा यहाँ पर आएगी तो मैं इन दोनों को साथ में कैसे देख पाऊंगी, मैं बर्दाश्त कैसे करूंगी। तो अब मैं क्या करूं, और कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो वहीं शाह हाउस में अनुपमा की एक और सरप्राइज मिलेगी, जहां पर बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र भी उनका दिखाया जाएगा। वो भी शाह हाउस के सभी मेंबर अलग अलग अंदाज में अनुपमा को खुश करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो ये सब कुछ देखकर अनुपमा इमोशनल हो जाएगी और रोने लग जाती है। बाद में ये सब देखने के बाद अनुपमा सबको थैंक यू बोलेगी और कहेगी कि कितने पलों में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे आंखों के सामने गुजर गई। तभी बा कहेगी कि मुझे बहुत खुशी है और मुझे गर्व भी है कि तू अमेरिका जा रही है और तू अपने सपने को पूरा कर रही है। और तू जब इस घर में बहू बनकर आई तब तू मेरी पसंद की नहीं थी, मोटी बा की पसंद थी। और मैंने हमेशा यही देखा कि बहू मेरी पसंद की नहीं है, लेकिन कभी यह नहीं देखा कि यह बहू अच्छी है। तू बहू से तो बेटी बन गई, लेकिन मैं तो सास की सास ही रह गई। कभी मैंने तुझे अपनी बेटी ही नहीं माना, और बेटी तो क्या, मैंने तुझे कभी अपनी बहू भी नहीं माना। मैंने और वनराज ने तुझे इस घर की 4 दीवारी के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। इतनी कोशिश और रुकावट के बाद भी आज तू अपने सपनों के साथ उड़ान भर रही है। तो तू मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और हाथ जोड़कर बा माफ़ी भी मांगेगी और रोने लग जाती है, और अनुपमा की माँ और भाई की भी माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं आपकी भी दोषी हूँ, इसीलिए आप भी मुझे माफ़ कर देना। फिर वनराज भी हाथ जोड़कर अनुपमा और उसकी फैमिली की माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि ना ही मैं अच्छा दामाद बन पाया और ना ही अच्छा पति। अनुपमा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी फिर से कह रहा हूँ, तुम इस बार मत रुकना। इस बार तो किसी के लिए भी मत रुकना। इस बार तुम सिर्फ अपने बारे में सोचना। फिर अनुपमा कहेगी कि मैं आज सबके लिए क्या बोलूँ, आपने मुझे इतना मान सम्मान सब कुछ दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जहाज़ में बैठने से पहले ही उड़ने लगी हूँ। याद सब कुछ था, लेकिन मैं भूल कुछ भी नहीं गई हूँ। लेकिन उन यादों को ताज़ा करने के लिए आप सबका थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी अधिक के कान भरती हुई नजर आएगी और कह रही होगी कि मुझे भाई आपके लिए बहुत बुरा लगता है, आप पाखी को कितना झेलते हैं। इस बार मम्मी जी चली जाए, उसके बाद उसको मैं तो ऐसी जगह पर फिट कर दूंगी कि उसने सोचा तक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।